नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। लगता है विपक्षी एकता या विपक्षी सियासत में एक दूसरे को आई लव यू कहने का मौका आ गया है। चुनावी दंगल 2024 में होना है, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना में भाकपा माले की रैली थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद शामिल थे। उसके अलावा चूंकि भाकपा माले का अधिवेशन चल रहा है, उनकी पूरी जमात उसमें मौजूद थी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने अपने दिल की बात कांग्रेस हाईकमान को बता दी है। कांग्रेस हाईकमान मतलब उस वक्त सोनिया गांधी हुआ करती थी, राहुल गांधी हुआ करते थे। हालांकि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नीतीश कुमार ने खुले मन से कहा कि अगर विपक्षी एकता हो गई या विपक्ष में एकजुटता हो गई तो बीजेपी 2024 में 100 के नीचे आ जाएगी, यानी 100 सीटों से कम पे वो नीचे आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी आप जान लीजिए, मतलब ये एक तरफ उन्होंने नसीहत दी है और एक तरफ आईना दिखाने का भी काम किया है। आप जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी और लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और वाम दल उसके अंदर शामिल है। और यही जो मॉडल है, दरअसल वो चाहते हैं कि देश में इस मॉडल को आगे ले जाया जाए। इस रैली और साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात कही है या वामपंथी नेताओं ने बात कही है, उससे यह भी साफ है कि जो बिहार में महागठबंधन में टूट होने की आशंकाएं जताई जा रही थी, उनमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। वो अटकलें अब वो एक तरह से खारिज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया है कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन होना संभव नहीं है विपक्ष का। अब तेजस्वी यादव ने भी जो था एक तरह से सीधे तौर पर कांग्रेस को लीड करने के लिए कह दिया है। मतलब ये कि नीतीश कुमार अब बाहर जाने के मूड में नहीं है, उनका मकसद बीजेपी को हराना है। और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से कि अब आप निर्णय लीजिए। अब आप कम्युनिस्ट पार्टी की जो रैली थी उसमें बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार काफी अनुभवी नेता हैं और उन्होंने जो ये बात कही स्टेज से, वो यूं ही नहीं कही। इसमें दो चीज हो सकती है। एक चीज कि अब वो भाजपा के साथ जो सत्ता में बने हुए थे उससे अब बाहर आ चुके हैं और वो जो एक शुरुआत किए थे, जिस समय कांग्रेस के नेता से और बाकी नेताओं से मिल रहे थे, तो किस तरह से उनको बाकी राजनीतिक दलों ने कितनी अहमियत दी, वो उनको एक अनुभव हो गया होगा नीतीश कुमार को। और उसी के आधार पे जो बयान कल आया, वो बयान था कि कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। एक तरफ वो ये भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही मुख्य पार्टियां हैं। विपक्षी दलों की जो तीसरे गुट की बात चल रही थी, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। नीतीश कुमार ने कल के बयान से नीतीश कुमार के ये बात भी साफ हो गई कि वो दो ही पार्टियों को मान के चल रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का रहा है, क्योंकि पहले वो एनडीए का हिस्सा थे, उसको नरेंद्र मोदी के नाम पर छोड़कर आए थे, महागठबंधन बना, और उसके बाद फिर वो महागठबंधन छोड़ के नरेंद्र मोदी के साथ चले गए थे। और अब 2024 के मद्देनजर फिर से वो एनडीए छोड़ के महागठबंधन में आ गए हैं। चूंकि नीतीश तकरीबन 1.5 दशक से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वाजपेयी सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सीनियर नेता है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी जो जमात है उसका वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं से उनके अच्छे खासे संबंध है। और उसके अलावा उनकी व्यक्तिगत छवि पर कोई दाग अभी तक नहीं रहा है। उनको सुशासन बाबू बिहार में कहा जाता है, तो उनकी छवि न सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अच्छी साफ छवि है। तो जाहिर सी बात है, तो उन्होंने तमाम लोगों से मेल मुलाकात करने के बाद संभावनाएं तलाशी थी राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बीजेपी का, खासतौर पर नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है। तो उसके मद्देनजर जो मेल मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद चीजें वहीं की वहीं थमी थी, उसके बाद वो रुक गई थी। और अब जबकि पटना में भाकपा माले का महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया और अपने मन की या अपने दिल की बात उन्होंने कह दी है और कांग्रेस को सीधा कहा है कि अब आप, हमने अपनी पहल कर दी है, अब आप अपनी तरफ से भी पहल कर दीजिए। जो हमने बात कही कि पहले जब शुरुआत किए थे, जब बीजेपी से अलग होकर के और बाकी क्षेत्रीय दलों से जब वो मुलाकात किए थे, तो उनको ये अनुभव हो गया, क्योंकि वो काफी चतुर और काफी अनुभवी नेता है, कि कितना छोटे छोटे दलों को मिलाना इतना आसान नहीं है। तीसरे गुट की संभावना से उन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया है। कल के बयान के बाद से ये बात साफ हो गई है और कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी के रूप में सामने आएगी, तभी कुछ हो पाएगा। ये भी उन्होंने संदेश दे दिया
क्योंकि उनकी जो एक दूसरी बात जो मैं कह रही थी उसमें ये चीज है कि जो आरोप लग रहे थे कि नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो इसकी शुरुआत एक तरह से कर रहे हैं, तो वो इस आरोप से भी बचना चाह रहे हैं कि इस आरोप के दायरे में वो ना आए, क्योंकि जो मुलाकात थी, जो एक दौर था, उस दौर से गुजर जाने के बाद अब जब एक नई शुरुआत फिर से उन्होंने की है 2024 को सामने रख करके कि समय नहीं है और कांग्रेस निर्णय लेगा, उस पर हम लोग तैयार हैं कि किस तरह से क्या करना है। इस रैली में जो उन्होंने कहा उससे एक बात भी साफ हो रही है कि अब फिलहाल वो बीजेपी के साथ जाने के मूड में नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब भी कोई विपक्षी एकता की बात उठती है, जिसका राग अलापा जाता है, तो सबसे पहला एक जो सवाल सामने आता है वो यही होता है कि आखिर इसको लीड कौन करेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना की रैली में बोली है, उससे एक बात साफ हो गई है कि दोनों के दोनों नेता कांग्रेस के साथ चलने में या कांग्रेस की सदारत में आगे बढ़ने से उनको गुरेज नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि देश में अब दो ही पार्टी हैं, या तो कांग्रेस या बीजेपी का मुकाबला बिना कांग्रेस के हो नहीं सकता। इस बात को दोनों समझ रहे हैं और उनकी जो रैली में उन्होंने भाषण दिया उससे साफ तौर पर नजर आती है। वरना पहले इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ये महागठबंधन दोबारा से टूट न जाए, क्योंकि एक दूसरे को लेकर बयानबाजी का दौर भी चलता रहा है कुछ एक नेताओं द्वारा। और खुद जदयू आंतरिक स्तर पर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो उनसे नाराज भी चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक अनुभवी राजनेता हैं और मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर साउथ के नेता हो गए, तो ये सब नेता जो है क्षेत्रीय दलों में, क्षेत्रीयता में इनको काफी महारत हासिल है। और कल का जो बयान है वो इसी एंगल से देखा जा सकता है कि एक तरफ नीतीश कुमार खुद को उस आरोप से खुद को बचाना चाह रहे हैं जो उनको प्रधानमंत्री के रेस में लोग मीडिया या बाकी सोशल मीडिया और इस तरह से लोग उनको रख रहे थे, और दूसरी तरफ वो ये भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी के सामने आ सकती है, वही नेतृत्व कर सकती है। इसका भी एक संदेश वो दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस रैली में कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे और इन दोनों के भाषण के बाद जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा जो आपके दिल में वही हमारी पार्टी के दिल में है, और जो हमारी पार्टी सोच रही वैसे ही आप सब लोग सोच रहे हैं, और जो बिहार का मॉडल है वो राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बन सकता है। लेकिन उन्होंने बड़े एक अनोखे अंदाज में एक बात कही, बोले जब किसी से प्यार होता है तो प्यार में एक दिक्कत ये होती है, और तेजस्वी का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ये बखूबी जानते होंगे कि पहले आई लव यू कौन कहे। हंसते हंसाते उन्होंने ये बात कही थी। मतलब ये कि अब चीजें कोर्डियल एटमॉस्फेयर में आ रही है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह कहा था कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही है। मतलब राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिस तरह से पूरे देश में जन समर्थन 12 राज्यों में जहां से वो गुजरी थी, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर कश्मीर तक, उसको एक बहुत व्यापक जन समर्थन मिलता है और राहुल गांधी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मजबूती हुई है, उसमें काफी उसमें बदलाव आया है। नीतीश कुमार ने उस यात्रा को बढ़िया बताते हुए कहा कि यात्रा तो अच्छी हो गई है, अब इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, अब गेंद आपके पाले में है। मतलब ये कि 2024 के मद्देनजर जो भी गठबंधन स्वरूप जिसका बनेगा, जो जैसा बनेगा, बिहार में तो महागठबंधन कायम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसका मॉडल क्या हो उस पर एक तरह से कवायद शुरू हो गई है। मॉडल दो हो सकते हैं, जहां कांग्रेस मजबूत है जिन राज्यों में वहां पर सीधे कांग्रेस लीड करे, और जहां पर क्षेत्रीय दल है वहां पर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस मौका दे। तो यह मोटा तौर पे एक खाका है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सब से पहले, इन सब को करने के लिए आई लव यू पहले कौन बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी अब लग रहा है कि वो अपने स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो रही है, उसका कायाकल्प हो रहा है।